डियर स्टूडेंट, आज मैं मैथ का जो सेंटअप एग्ज़ाम 2022 का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है उसी को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करता हूं। तो इसके बदले में आपको मैं कुछ पैसे तो नहीं मांगता, सिर्फ आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके ही मुझे प्रसन्न कर दें। तो भाई मेरे चैनल में आपका स्वागत है और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब आप कर दें और देखें ये सब प्रश्नों का जो हल है। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स tan π/7 का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए ये cot इनवर्स, ये भाई cot इनवर्स है, ये tan नहीं है। हाँ, तो ये cot इनवर्स tan π/7 का मान ज्ञात करना है। तो cot इनवर्स लिख दिया और tan π/7 है। तो cot इनवर्स के बाद हम cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो इस तरह से इसके बदले में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आपका यही मान बचेगा और ये इसका एलसीएम हो जाएगा 14, यानी 7 गुने 2, और 7 2 से कटेगा तो 7 यहाँ गुना हो जाएगा, फिर ये 7 से कटेगा तो 2 यहाँ, और 7 में से 2 घटेगा तो 5 π/14। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। भाई आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है। साइन की इन्वर्स 3/5 प्लस साइन इन्वर्स 8/17 इक्वल टू साइन इन्वर्स 77/85। यही हमको प्रूव करना है। मान लिया साइन इन्वर्स 3/5 इक्वल टू एक्स, तो 3/5 इक्वल टू ये इन्वर्स इधर आएगा तो इसमें साइन एक्स हो जाएगा, जो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाया है। और साइन इन्वर्स 8/17 इक्वल टू वाई है, तो ये साइन इन्वर्स इधर आएगा तो 8/7 और ये साइन वाई हो जाएगा। इसको हमने सेकंड बनाया। और cos x बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर 1 उतार लिया। साइन स्क्वायर का मान यहाँ से देख लीजिए, ये साइन x का मान है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर लिया और 1 माइनस 3 का 9 और 50 25, और ये फिर 25 यहाँ गुना हो जाएगा तो 25 में 16/25 और 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। और इस तरह से फिर cos y का मान निकालते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, फिर 1 लिख दिया। साइन y का वैल्यू यहाँ पर देख लें आप, साइन y का वैल्यू है यहाँ पर 8/17, तो 8/17 लिखने के बाद स्क्वायर किया, 1 माइनस 8 गुना करने से 64 और ये 289 इस तरह से मान होगा। और इसको यहाँ पर गुणा करके इसको घटाएंगे तो 225/279 होगा, और 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा। और इस तरह से अब हम चलते हैं साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो अब सभी का मान यानी समीकरण 1 2 3 4 से सब का मान रख लेते हैं। साइन एक्स का मान हमारे पास था 3/5 और कॉस वाई का मान था 15/17, फिर कॉस एक्स का था 4/5 और साइन वाई का था 8/17। ये सब मान हमने रख दिया और ये कट गया तो 3 बच गया। ये 3 और 15 ही 15, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3/17 हो गया। तो यहाँ पर 3 है तो 3/17 हो गया। और फिर ये 8 चौके 32 हो गया, 17 5 50, ये चूँकि कट नहीं रहा है, और 3 का 9 हो जाएगा, ये बटा 17, इसका एलसीएम हो जाएगा 85, तो 17 5 85, तो ये 3 का 9 हो जाएगा तो 9 5 45 आ गया, और फिर इसका 32 आ गया, और इसके बाद इसको जोड़ दिया तो 77/85 आ गया। और इधर देखिए ये साइन जो है, ये साइन इधर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो यही साइन हमने यहाँ ला करके इन्वर्स कर दिया है, तो बचेगा x प्लस वाई। अब x और y का वैल्यू हम इधर से रख लेते हैं। देखिए x का वैल्यू था हमारे पास, x का वैल्यू था साइन इन्वर्स 3/5 और y का वैल्यू था साइन इन्वर्स 8/7। सो वही हमने यहाँ पर रख लिया, साइन इन्वर्स 3/5 साइन इन्वर्स 8/17, और ये वाला मान तो हम लोग लाया ही है और यही हमको लाकर प्रूफ करना था। सो हमने प्रूफ कर दिया। हाँ, तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, सारणी कितना का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, 2 लिखने के बाद
अब ये और ये लाइन हट जाती है और इसको इसमें गुणा करते हैं और इसको इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए 4 इंटू 4 यहाँ रखें और 2 इंटू 11 यहाँ रख दिए। फिर माइनस आता है, यहाँ पर माइनस आता है और माइनस लिखने के बाद इसको उतार लेते हैं। और ये अब क्या होता है, यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं ये, क्योंकि यह लाइन और यह लाइन कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है उसी से हम गुणा करेंगे। 3 गुने 4 देखिए और 5 गुने 11 यहाँ पर रखे हैं। फिर अगला चलते हैं, ये 6 लिखेंगे प्लस में और तब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 और इतना में 3 दूनी 6 और माइनस 5 के 20 देखिए 3 गुने 2 और माइनस 4 गुने 5। सो आइए देखिए 2 लिख लिया, 4 चौके 16 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, ये 3 प्लस हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 11 5 55 हो गया। और ये 6 लिखने के बाद 3 दूनी का 6 और 5 चौके 20, फिर 2 लिख दिया, इसको घटाने के बाद 6 आया और फिर ये जोड़ने के बाद इतना आया और फिर ये जोड़ने के बाद इतना आया, फिर 2 छक्का 12 और इसको गुणा किया और इसको गुणा किया और फिर इसको जोड़ दिया जी, यही आंसर है। सो अगला प्रश्न देखते हैं 5 क्वेश्चन। सो ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो सिद्ध करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। तो ए बी का मतलब ये दोनों का मान हम गुणा करेंगे और गुणा करने का तरीका हमारा ऐसे है कि यह इसमें फिर यह इसमें, यानी 5 गुने 2 और माइनस 1 गुने 3। सो यहाँ हमने लिखा और फिर अगला जो होगा हमारा रो 5 गुने 1 और माइनस 1 गुने 4। सो यहाँ पर हमने लिखा। फिर अब नीचे सेकंड रो में इसको इससे भी और इसको इससे भी गुणा करेंगे। तो देखिए 6 गुने 2 और 7 गुने 3, फिर 6 गुने 1 और 7 गुने 4, ये प्लस में रहेगा। सो 5 दूनी का 10 हो गया, माइनस 3 हो गया, 5 कम 5 हो गया, 4 कम 4 हो गया, फिर 6 दूनी 12 हो गया, 7 के 21, 6 कम 6, 7 चौका 28। फिर इसको माइनस किया और 5 में 4 1 और इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया और फिर अगला बी ए अब निकालने वाले हैं। तो पहले हम बी का वैल्यू रखेंगे, यह बी का वैल्यू, और इसके बाद ए का वैल्यू रखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। इसी तरह से यह जो गुणा होगा इसके साथ और इसके साथ, तो देखिए 2 गुने 5 और 1 गुने 6। फिर अगला जो कॉलम हमारा होगा 2 गुने -1 और 1 गुने 7। फिर अब इससे भी इसमें और इसमें करना होगा, तो 3 गुने 5 जोड़ 4 गुने 6 और फिर 3 गुने -1 और 4 गुने 7। फिर इसको गुणा कर लेंगे, 2 5 10 16 और फिर 2 माइनस और 7 7 हो गया, 3 5 15, 6 चौके 24, 3 माइनस और 7 चौके 28। और फिर इसको जोड़ दिया और इसको 7 में से 2 5 और इसको भी जोड़ दिया और इसको घटा दिया। सो यही आया। अब आप थोड़ा सा देख लेंगे, फर्स्ट में जो मान आया है वो सेकंड के मान के बराबर तो नहीं लगता है ना। ये देख लीजिए, फर्स्ट का जो मान आया है वो सेकंड के मान के बराबर नहीं है, इसीलिए फर्स्ट का ए बी का जो मान है वो बी ए के मान के बराबर तो नहीं हुआ। इसीलिए एक और दूसरे स्पष्ट है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। यही हमको प्रूव करना था, सो हमने प्रूव कर दिया। वही अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 6 है, y बराबर √sin इन √x, तो dy/dx निकालना है। तो इसमें हमने y बराबर इसको मान लिया। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि √x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1/2√x, जो निकालने से आता है। तो अब आप ध्यान रखेंगे, इसको हमने x मान लिया इसके भांति, तो 1/2 √x जहाँ पर है वैसे तो यहाँ पर हो गया, जो यहाँ था वही हो गया, ठीक है। फिर इसको हमने उतार लिया और इसको भी यहाँ उतार लिए हैं, तो इस टोटल को तो उतार लिया। अब देखिए भाई, क्या करना है कि अब इस रूट को हमने हटा लिया, क्योंकि रूट का तो यहाँ पर निकाल ही दिए हैं। अब गुणा में अब साइन एक्स का निकालेंगे, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह पर √x है। और फिर अब √x का निकालेंगे, इस √x का निकालेंगे, तो √x का तो बताइए दिए हैं 1/2√x हुआ, सो 1/2√x लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी। और फिर इसको देखिए 2 और 2 में गुणा कर दिया तो 4 आ गया, और फिर ये √x को हमने यहीं ला दिया है और इसको जो है ऊपर कर दिए हैं और इसको नीचे कर दिए हैं। सो अब हमारा आंसर आ चुका है cos x और बटा में 4√x
और sin√x। हाँ भाई, तो आप कंजूसी कर रहे हैं। देखिए इतना मेहनत करके तो हमने बनाया है और आपके फ़ायदा के लिए जब बनाया है तो आप भी मुझे कुछ मोटिवेट करिए। अरे लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन पहले आपके पास मिलता रहेगा। और भाई आपको वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके भी बताएंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। देखिए dy/dx निकालना है और y बराबर ई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है और इसका ही वैल्यू निकालना है। तो y बराबर, चूँकि y बराबर ई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो देखिए dy/dx ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स ही होता है। तो ई के बाद इसका मान हम लोग एक्स अगर मान लें तो उतना ही रह जाएगा। और फिर अब ई का तो हो गया, अब इसका निकालेंगे तो tan इनवर्स का होता है, गुणा में लिखेंगे 1/x²। ये tan इनवर्स एक्स का हुआ। फिर अब एक्स स्क्वायर का निकालेंगे गुणा के बाद, तो एक्स स्क्वायर के देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका तो मान हमने लिख दिया। और फिर अब एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो उसका होता है 2x। समझ में आया? पहले ई एक्स मानकर, फिर ई को जब हटा दिया तो tan इनवर्स मानकर, फिर उसको हटा दिया तब एक्स स्क्वायर मानकर, यानी 3 टर्मों में और सब गुणा होता जाता है। सो आप इस नियम को समझिए। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, ई एक्स का होता है ई एक्स ही होता है तो उतना ही रह गया। फिर tan इनवर्स का इतना होता है और फिर 2x का ये एक्स स्क्वायर का 2x होता है। सो गुणा उड़ा करके अब यही जो मान आएगा हमारा ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या है, ये 2x 1 में गुणा हो गया तो 2x हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया और इसको हमने साइड में कर लिया है। सो जो दिया गया था जी, फिर ये 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी हमारे जो हैं वो PDF मांगते हैं, तो PDF की क्या आवश्यकता है, आप पहले इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो लिखते चलिए और समझते चलिए। हाँ, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8, y बराबर sin x log x। अब इसमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर ये sin log x लिख लिया हमने, दोनों तरफ log ले लिया, तो दोनों तरफ log लिया तो log y हो गया, फिर ये हो गया log sin x इन पावर log x। अब क्या होगा, ये log x इधर आ जाएगा और ये log sin x इधर हो गया। और फिर इसका देखिए log x का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो हो जाता है log x का हो जाता है 1/y dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। और फिर इसमें देखिए log x तो हमने यहाँ लिख ही दिया और इसको यहाँ लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या करना है कि ये गुणा के रूप में है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, तो du भी बराबर होता है u इंटू भी। इसके लिए देखिए भाई क्या होता है, हाँ इसके लिए du भी बराबर फर्स्ट फंक्शन इंटू डी ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी ऑफ फर्स्ट, यानी पहला गुने दूसरे का अवकल गुणज और दूसरा गुने पहला का अवकल गुणज, इस तरह से ये बनेगा। तो चलते हैं भाई, देख लीजिए अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो log इसका होता है 1/sin x, 1/x होता है तो 1/sin x हो जाएगा। फिर sin x का निकालेंगे तो हो जाएगा cos x। तो ये तो हुआ फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस अब की बार क्या करेंगे सेकंड इसमें है log sin x, उसको कर दिया। और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो अब आइए फिर इसे 1 log x लिख दिए और ये cos 1 में गुणा कर दिए तो cos/sin हो गया। और फिर ये log sin x और बाटा में ये है x, इस तरह से निकला। फिर आइए ये cos x log x हो गया और cos/sin cot होता है और फिर log sin x/x हो गया। और dy/dx हमें निकालना था, तो ये देखिए भाग है, ये क्या है y क्या है भाग है, तो इसको हम उधर ले जाके गुणा कर दिए। तो देखिए भाई भाग है तो ये y को हमने लाकर गुणा किया और ये log x cot x और फिर log sin x और बाटा में x। अब क्या करेंगे, देखिए y का मान जो हमारे पास यहाँ था, देख लो यहाँ
क्या y का मान था साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, पावर में लॉग एक्स है, साइन एक्स इंटू पावर लॉग एक्स, तो देखिए ये y का वैल्यू हमने लिख दिया साइन एक्स लॉग पावर में लॉग एक्स, और बाकी जो भी यहाँ था वो सब उतार दिया, और फिर इसको हमने यहाँ उतारे हैं, और इसका देखिए थोड़ा एलसीएम हमने ले लिया है, तो x जो है इसमें आकर गुणा हो जाएगा, तो x लॉग एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और बाटा में टोटल का x, ये हमारा आंसर है। आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9, यदि x बराबर 1/3 टी क्यू 1/2 टी स्क्वायर इस तरह से दिया है, t बराबर 1 तो d2x/dt स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो s बराबर पहले हमने यहाँ उतार लिया है, और ds/dt t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। थोड़ा आप यहाँ देख लीजिए, x के पावर n अगर हो तो पावर ई पहले आ जाता है, n x के पावर n-1 हो जाता है, ये तो फार्मूला ही है, और इसी फार्मूले पर हम इसे बनाने वाले हैं। तो 1/3 हो गया, फिर ये 3 पहले आ जाएगा जैसे यहाँ पर हमने किया था, तो 3 और एक पावर घट जाएगा t² हो जाएगा, फिर 1/2, इसमें भी उसी प्रकार से 2 को पहले किया और पावर घट करके 1 आ गया, सो इसी नियम पर है, और इसमें जो केवल 6 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहेगा, 5x का 5 ही होता है, उसी तरह से ये हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इस तो कैंसिल हो गई, कांस्टेंट है। और फिर इसके बाद हमारे पास ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो t² बच गया, -t बच गया, -6 बच गया, और d2s/dt स्क्वायर अब दोबारा फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसी नियमानुसार हो जाएगा 2t, एक t माइनस हो गया, और फिर इस t का 1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। अब t बराबर 1 रखने पर तो देखिए इसी में t के जगह पर 1 हमने रख दिया और इसको उतार लिया, तो 2 × 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1, यही हमारा आंसर है। हाँ भाई, तो अब 10th क्वेश्चन है, देखिए cos इनवर्स x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो मान लिया y बराबर इतना, इसको y बराबर मान लिया, dy/dx निकालना है, तो cos इनवर्स x का देखिए dy/dx होता है -1/√1 - x²। तो भाई उसी तरह तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें x नहीं, इसमें x है तो यहाँ तो x² हुआ, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो उसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सो आप यहाँ पर बात समझेंगे, और फिर cos इनवर्स का जब निकाल लिए तो अब x² का निकालेंगे, जो गुणा में लिखेंगे, तो x² का होता है 2x, जो पहले वाले नियम से n वाला n x के पावर n वाला पर है, तो ये 2x के पावर n-1, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो अब आइए देखिए, ये माइनस लिख दिया, ये 2x लिख दिया, 1 - x के पावर 4 रख दिया, और इसको इसमें गुणा कर दिया तो -2x, और इसको उतार दिया। सो यहाँ x के पावर 4 है, x के पावर 4 समझेंगे इसको, तो ये -2x 1 - x के पावर 4, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश 4i + 5j - 3k की कोजीआई डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। तो l बराबर होता है ± a/, ये इसका 4² + 5² - 3 का स्क्वायर इक्वल टू ± ये a का वैल्यू, इसमें देखिए ये 4 है, a का वैल्यू है 4, और तब 4 का 16, 50, 25, 3 का 9, इस तरह से जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया, 50 आ गया, और फिर +-4 लिखने के बाद 50 को 25 दूनी 50 किया, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 2 रह जाएगा, तो इस तरह से हमने l का वैल्यू निकाला। उसी प्रकार के अब m का निकालेंगे, और m बराबर होगा b/, यानी 5/b/√, सब वही रह जाएगा, और फिर 5 लिखने के बाद ये इसका मान तो उतना ही आएगा जितना कि ये पहले आया था, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ±1/√2 हो जाएगा। फिर n बराबर निकालेंगे +-c/, फिर वही नीचे वाला जो मान है, और फिर इसके बाद ये देखिए ये c का वैल्यू -3 है, तो ये माइनस है, जैसे इसमें प्लस माइनस देता था तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 3/5√2, और अतः डायरेक्शन कोसाइन LMN बराबर +- l का वैल्यू जो यहाँ पर निकाला गया था देख लीजिए, और फिर m का वैल्यू यहाँ जो निकाला गया था उसको यहाँ लिख दिए, और फिर n का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। इस प्रकार से यह डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है a = i + j + k,
तथा बी इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए कुछ नियम है भाई, देख लीजिए। इस तरह से नियम है, आई क्रॉस जे बराबर होता है के क्रॉस आई बराबर जे, और जे क्रॉस के बराबर आई। उल्टा जब घूम जाएगा तीर के निशान से, यानी ये है एंटी क्लॉक, और अगर क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे के क्रॉस जे बराबर माइनस आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, इस प्रकार से होता है। तो देखिए इसमें और एक बात और है, आई क्रॉस आई होता है 0, आई क्रॉस आई बराबर होता है, हाँ तो यहाँ पर देख लीजिए आई क्रॉस आई 0 है, तो इसमें गुणा किया तो खत्म हो गया। इसमें आई और जे का गुणा किया जाएगा, सो हमने 3 के यहाँ पर लिख दिया है, आई के साथ 3, ये आई और जे 3 हो गया। फिर आई का के से गुणा करेंगे तो आई और के उल्टा हो जाता है, इसीलिए माइनस जे हो जाएगा, ये माइनस जे हो जाएगा। फिर जे के साथ करेंगे तो जे क्रॉस आई, तो 2 तो है ये होगा ही, जे क्रॉस आई तो उल्टा जा रहा है तो माइनस के हो जाएगा, देख लीजिए -2 लिखे हैं। और जे क्रॉस जे तो 0 हो जाएगा, जे क्रॉस के तो ये तो सीधा है तो आई हो जाएगा, तो देखिए आई लिख दिए हैं। और फिर लास्ट में के से करते हैं, के इंटू की क्रॉस 2i, तो 2 तो रहेगा, के और आई तो ये हो जाएगा जे, सो यहाँ 2j लिख दिए हैं। और फिर के इंटू 3j, तो 3 तो रहेगा ही, और के इंटू जे, देखिए भाई के इंटू जे उल्टा जा रहा है तो इसलिए -i हो जाएगा, सो हमने यहाँ माइनस ले लिया है। और इस तरह से 3 के -j -2 के प्लस i प्लस 2j -3i, और के को के साथ अलजेब्राइक सम कर दीजिए, 3 के -2 के बराबर के, और जे और 2j में से 1j घटेगा तो 1j बच जाएगा। और फिर के 2 के नहीं आई है, आई वाला 3i में से 1i घटेगा तो -2i, -3i प्लस i बराबर -2i। अब इसी को थोड़ा सजा दिए, i पहले लिख दीजिए, -2i प्लस j प्लस के, यही हमारा आंसर है भाई। सेकंड मेथड में तो उसे भी आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए आई जे के लिख दीजिए, आई जे के लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ए का जो वैल्यू है, इसके साथ जो गुणा है वो 1 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, तो 1 1 लिख दिया। लेकिन इसके साथ 2 है, 3 है और ये 1 है, तो देखिए 2 3 1 लिख दिया। अब देखिए कितना आसान है, इस आई को लिखने के बाद ये साफ हो जाएगा, तो इसमें अब गुणा करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 प्लस, अब जे को लिखेंगे, तो जे को जब लिखेंगे तो अब जे वाला ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ से 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। और फिर प्लस, अब के को ले लेंगे तो के ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कहीं 3 और ये 2 कहीं 2 घट जाएगा। फिर इसको ये 3 में से घटेंगे -2i, और 2 में से घटेंगे तो जे, और 3 में से 2 घटेगा के। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। हाँ भाई देखिए, अब कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स ज्ञात करना है, 13वां क्वेश्चन है। तो आई बराबर कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर -1। फिर इसको अलग कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स यहाँ आ गया, फिर ये 1 में डी एक्स गुणा हो गया, इंटीग्रल यहाँ पर ले लिए। फिर ये देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, और इसका जो एक्स इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो एक्स बचते हैं, और प्लस सी में कांस्टेंट है। तो बस हो गया भाई आंसर, दोनों का माइनस कॉमन ले लिए हैं और इसको उतार दिए ही प्लस हो जाएगा, और इसको उतार दिए सो आंसर हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात करना है इतना का वैल्यू। तो चलिए आई बराबर इतना हम मान लेते हैं, और फिर इसको लिखने के बाद 1 के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और साइन 2a बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस ए।
इस तरह से 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और ये जो है फॉर्मूला पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले पर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ जाएगा और ये स्क्वायर जो है रूट को उड़ा देगा, तो sin x माइनस कॉस एक्स कितना आ जाएगा। अब इसको हम अलग कर लेते हैं, तो इस इंटीग्रल को साथ इसको रख लिए और फिर इसका इंटीग्रल इसके साथ अलग कर दिए। और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है sin x, और प्लस सी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है। फिर इसको उतार दिया, फिर इसको यहाँ उतार दिया सी यहाँ है, फिर यही चीज़ हुआ, इसको पहले हमने कर दिया, इसको बाद में किया, इसको उतार लिए हैं और दोनों का माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ प्लस हो गया है। सो हमारा आंसर ये हो गया इस तरह से। अब आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल sin 2x इंटू साइन 3x dx। तो ये देखिए भाई, एक फार्मूला हमें जानना है, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो फार्मूला के लिए तो यहाँ 2 लाना पड़ेगा, तो 2 जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ भाग भी करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए, तो फिर वही हमारा बच जाए। सो आप समझ गए होंगे कि 2 जब गुणा किया तो 2 से भाग भी किया। अब आइए इसके बदले में हमको लिखना है कॉस ए प्लस ए माइनस बी। तो देखिए कॉस लिख दिया और ये पहल का वैल्यू हमारा ए है, दूसरा वैल्यू बी है, तो 2x माइनस 3x लिख दिया। फिर आगे है माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखिए माइनस लिखने के बाद कॉस लिखा और ए के जगह पर हमारा 2x है और बी के जगह पर 3x है, सो इसको हमने लिख दिया। और इसके बाद ये देखिए घटाने के बाद माइनस एक्स हुआ और इसको जोड़ने के बाद 5x हुआ। और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये माइनस उस खत्म हो जाता है, साइन कॉस में माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन में टैन में हो जाएगा, लेकिन कॉस में तो समाप्त हो जाता है, तो इसीलिए कॉस एक्स ही हो जाएगा। और इसको उतार लिया और इसको उतार लिया। अब अलग अलग करेंगे भाई, ये 2 जो है 1/2 बाहर कर लिया। अब इसको हम अलग करने वाले हैं, इंटीग्रेशन इतना का dx और फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका अलग से। फिर अब क्या होगा, तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स इंटीग्रेशन और कॉस 5x का होता है साइन 5x, यानी कॉस एक्स का साइन एक्स और जो गुणक है एक्स के साथ वो भाग हो जाता है। ये तो नियम आपको जानना होगा कि 5x का हो जाएगा 5x/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x का बटा में 5 करना है और प्लस में c ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको लिख दिया और इसको लिख दिया। और ये देखिए 2 जो है इसमें गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1/10 साइन 5x प्लस सी, यही हमारा आंसर था। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ए बराबर दिया है, पी बी बराबर दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो पी बी बाई ए ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई पी बी बाई ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो नीचे होता है, याद रखोगे बच्चों, ये जो नीचे वाला होता है वही पी ए लिखा जाता है, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, नीचे वाला नीचे लिखेंगे। और देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तो हमें 1/4 दिया गया है और पी ए का भी वैल्यू 3/8 दिया गया है। सो 1/4 लिखने के बाद इसको हमने पलट दिया, 4 से कटा दिया और 2/3, यही तो हमारा आंसर है। हाँ तो भाई कितना आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब पर भूलिए नहीं भाई, मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान रखिए, सिर्फ अपने में नहीं बजे रहिए, तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद कीजिए। तो आइए अब चलते हैं कि हाँ एक बात तो आपका है कि आपको तो प्रश्न आपको तो केवल 15 ही बनाना है, लेकिन हमने कुछ 15 से ज़्यादा प्रश्न आपका सॉल्व कर दिए हैं, टोटल नहीं किए भाई कि टोटल देकर ही क्या होगा, तो 15 से ज़्यादा सॉल्व कर दिए हैं। सो आप इसमें से कुछ छोड़ करके अपना 15 को कोई भी बना सकते हैं। तो ये 17 का मान के 17 क्वेश्चन है, 0 to a x² dx बटा a² माइनस x²। तो देखिए ये x बराबर ए साइन थीटा हमने मान लिया, x बराबर मान लिया ए साइन थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और फिर थीटा का होता है डी थीटा। जब x बराबर 0 आप रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तब ए जाकर 0 में समाप्त हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तब इसका मतलब थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और तब x बराबर जब आप ए रखेंगे, यहाँ पर ए रखिएगा, तो ए कट के यहाँ पर 1 हो जाएगा। और जानते हैं ना साइन 90 में 1 आता है, इसलिए थीटा का मान π/2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब i बराबर इंटीग्रेशन हम निकालेंगे
तो जी इंटीग्रेशन उसको यानी प्रतिस्थापन विधि कर लिया, उसे प्रतिस्थापित कर दिया। तो 0 का तो 0 हो गया, ए का मान हमने π/2 ले लिया है क्योंकि थीटा का मान π/2 है। अब इसके बाद मान को रख रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर ये माइनस साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और dx है, तो dx के जगह पर यहाँ पर देख लीजिए एक cos थीटा दी थीटा है, तो एक cos थीटा दी थीटा हमने रख दिया है ना, बस जो है वही तो रख रहे हैं। फिर अंडर रूट में लिख लीजिए ए स्क्वायर लिख दिया, और एक्स का वैल्यू तो हमने ये पहले ही माना है ए साइन थीटा, तो एक्स की जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ए स्क्वायर को, ये ऊपर वाला तो हमने लिख दिया, लेकिन नीचे वाले में ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर। अब फिर देखिए ये जो है ए स्क्वायर, ये सब टोटल ऊपर लिख दिया, फिर ए स्क्वायर का वर्गमूल तो ए आ जाएगा, और 1 में से साइन स्क्वायर घटेगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस हो जाएगा, और ये जो है मान आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर साइन थीटा हमने यहाँ लिखा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें आप, 1 - cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए होता है, 1 - cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो इसमें तो भाई 2 है नहीं, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर दिया है ना, साइन स्क्वायर थीटा था तो 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया, गुणा भाग करने से अब इस रूप में आ गया, तो 1 - cos 2a हो जाएगा। देख लीजिए 1 - cos 2 थीटा हमने लिख दिया है, और फिर ये से डी थीटा लिखने के बाद ये ए स्क्वायर और ये 2 को बाहर कर लिया है, और फिर ये देखिए अलग अलग करने वाले हैं, तो 0 से π/2 डी थीटा, ये 1 में गुणा हो गया, फिर इसको हमने यहाँ 0 से π/2 cos 2 थीटा डी थीटा इस तरह से लिखा, और फिर ए स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रल डिफरेंशिएशन डी थीटा का थीटा आ जाता है, यानी आपस में ये खत्म हो जाते हैं, और इसका लिमिट लिख देंगे 0 से π/2, फिर इसके बाद cos 2 थीटा, तो cos थीटा का होता है साइन थीटा, और ये फिर 2 थीटा का इंटीग्रेशन बाटा में 2 हो जाएगा, और फिर ये 0 से π/2 है। फिर ये देखिए थीटा के जगह पर एक बार π/2 लिखेंगे या माइनस में 0 करेंगे, तो थीटा के जगह पर π/2 हमने लिखा, 0 को हटा दिए हैं। फिर आगे देखते हैं, ये 1/2 हमने लिख दिया, साइन 2 थीटा, तो 2 हमने लिख दिया, और थीटा का वैल्यू यहाँ से उधर पीछे बताए थे π/2 है ना, थीटा का मान π/2 आया था, तो उसको यहाँ लिख दिया और 2 काट दिए, और फिर माइनस में ये 0 आता है ना, तो माइनस में 0 लिख लेंगे, ये कटा देंगे तो साइन पाई आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा, ये स्क्वायर 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 बराबर इंटू π/2 साइन पाई बराबर 0 होता है, तो इसलिए 0 कर दिया, और तब इसमें गुणा किया ए स्क्वायर π/4 यानी 1/4 पाई है ए स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। हाँ भाई, तो देखिए यदि आव्यूह 2, 3, 8, 2x आव्युत कर्मणीय है, सिंगुलर है, तो x का मान ज्ञात करें। तो सिंगुलर होने के लिए भाई इतना का मान 0 हो जाता है, और तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी के 4x माइनस 8 3 का 24 बराबर 0, तो 4x बराबर ये इधर आकर के 24 हो जाएगा, और x बराबर 24/4 काट के हो गया 6। सो यही हमारा आंसर है, काट के हो गया 6। हाँ भाई, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो 15 से ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं, और सब लोग क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, समय का अभाव है, सो आपके काम के लायक हमने सॉल्व कर चुका है। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 8 प्रश्नों में 4 का जवाब देना है, प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के हैं, तो 4 का जवाब यानी 4×5 20 नंबर का होगा। तो आइए इसमें से हम लोग 4-5 प्रश्न को भी हल कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, 31 से 38 तक हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमने 33 को ही सॉल्व करना आसान समझा, तो सबसे पहले आपको इसे बताने हैं। देखिए समाकलन करें, कहता है 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx, तो i बराबर 1/log x dx माइनस 1/log x का स्क्वायर dx, इसको उतार दिए हैं, और dx को सब में दोनों में लगा दिए हैं, dx को इसमें भी और इसमें भी ऐसे लगा दिए हैं। और देखिए इंटीग्रल 1/log x इंटू 1 अपना से हमने कर दिया,
अपना से 1 कर दिया है और बाकी इसको उतार दिया है। 1 करने के बाद अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, पार्ट विधि में क्या होता है, देखिए दो फंक्शन होते हैं, तो पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, देखिए इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का लिख दे दिए हैं, 1 लिखे नहीं हैं, लेकिन dx का 1 में गुणा करिए तो dx न होगा, और फिर माइनस अब होता है डी ऑफ फर्स्ट माइनस इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो डी ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स लिख दिए और फर्स्ट का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने डी कर रहे हैं, और इंटीग्रल सेकंड फिर जैसे यहाँ था वैसा यहाँ होगा, और ये इंटीग्रल में आता है फिर यहाँ डी एक्स होगा, और ई वाला जो मान है उसको हम यहाँ उतार लिए हैं। फिर आइए 1 बाई एक्स, तो 1 बाई लॉग एक्स, 1 बाई लॉग एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये तो ऐसे ही इंटीग्रेशन डी एक्स का तो एक्स होता है, सो एक्स हमने यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, और प्लस में सी कांस्टेंट है, यानी इसका जो मान एक्स निकला वो 1 में गुणा के यहाँ आ गया, और बाकी ये उतार दिया और प्लस में सी है। और आइए फिर आगे वाला ये सब उतार दिए, फिर ये डी एक्स का इंटीग्रल डी एक्स का एक्स हो जाता है, और फिर डी एक्स लिखे, फिर इसको उतार दिए, फर्स्ट बना दिए इसको। और लेट लॉग एक्स बराबर टी, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 बाई एक्स हो जाएगा, ई हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। नाउ अब इसको मान निकाल रहे हैं, किसका, इसका मान निकाल रहे हैं, है ना, डी बाई डी एक्स 1 बाई लॉग एक्स, इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं कि क्या मान आएगा। तो देखिए इसमें हमने क्या माना, लॉग एक्स को टी मान लिया, तो डी बाई डी एक्स लिख दिया, और 1 बटा लॉग एक्स को तो टी माने हैं। फिर आइए आगे, तो डी बाई डी टी हम यहाँ किया, तो ये भाग है और ये देखिए गुणा है ना, दोनों को एक तरफ भाग और एक तरफ गुणा कर दिए हैं, और ये डी एक्स यहाँ है और ये डी यहाँ है, 1 यहाँ, सब तो है ना, केवल हमने क्या किया, डी टी से भाग और गुणा कर दिया है ना। और आगे फिर इसी में चलते हैं, तो t का पावर अब -1 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो होगा ना, और फिर इसको हमने उतार दिया है। अब n का फॉर्मूला चलेगा, x के पावर n का इंटीग्रल ऑफ x के पावर n का फॉर्मूला के अनुसार ये -1 हो जाएगा, और t के पावर फिर -1 होगा, तो -2 हो जाएगा ना, तो फिर उसको लिख दिया, और फिर डी बाई डी एक्स लिखने के बाद, ये डी बाई डी एक्स लिखने के बाद टी का मान यहाँ से देख लीजिए लॉग एक्स है, उसको हमने रख दिया लॉग एक्स, और फिर ये -1 लिख दिया, ये टी का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स, लेकिन याद रखो ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, अब नीचे जा कर के ये माइनस है, और टी का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स, तो हमने टी ना लिख करके लॉग एक्स लिख दिया, होल स्क्वायर बना दिया जो नीचे आ गया, और फिर ये इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है, लॉग इसका होता है 1 बाई एक्स, सो 1 बाई एक्स हो गया, लॉग इसका 1 बाई एक्स डिफ्रेंशिएशन हो गया फ्रॉम 1। अब इस 1 में हम इसका जो वैल्यू ये आया है, इतना वैल्यू, उसी वैल्यू को इतना में हम रखेंगे। तो देखिए भाई, आई बराबर एक्स लॉग एक्स प्लस सी, जो पहले से था उसको हमने लिख दिया, और इसके जगह पर फॉर्म में फर्स्ट में इसके जगह पर देखिए मान हमारे पास आया है -1 बाई लॉग एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स, सो वही मान हम यहाँ पर देख लीजिए लिखे हैं, माइनस यहाँ पर दे दिए, और -1 लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, इतना लिख दिया। और याद रखो इसमें एक्स पहले से गुणा था, एक्स पहले से गुणा था, तो फिर उस गुणा को हमने यहाँ ले लिया, और बाकी dx ये लिखा इंटीग्रल के लिए, और याद रखो ये कट जाएगा, ये कट गया, और अब देखिए भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये वाला यहाँ उतार दिए। अब देख रहे हैं कि एक ही चीज़ है, प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, और फिर जो बच गया आंसर है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं गुणनखंड निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, 5-5 नंबर के हैं, और देखिए ये सबको ये क्वेश्चन दिया गया है,
अब यहाँ पर हम लिखें कि रो 1, ये रो 1 है, रो 1 में चेंजिंग करना है। और कैसे करना है? 1 2 3 को जोड़ कर करना है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो को जोड़ेंगे किस में? फर्स्ट में। तो देखिए इसमें अगर 2 भी जोड़िएगा तो 2b में से एगो b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी। सो a प्लस बी लिख दिए। और 2c जब जोड़िएगा तो 2c में से एगो c कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस c हो जाएगा। सो समझा? अब आगे वाला में देखिए, इसमें भी आपको ये सब जोड़ना है आपस में। तो देखिए 2a जब इसमें जोड़िएगा, पहले तो हाँ 2a आप इसमें जोड़िएगा तो 2a में से एगो a घट जाएगा, तो a आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा, है ना। और ये माइनस, ये फिर से देख लीजिए 2a जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 2a में से एगो a घटेगा, तो एगो a प्लस में बचेगा। और 2c जब जोड़िएगा इसमें तो वो भी प्लस c बचेगा। तो b तो प्लस है, ये है b प्लस है, आइए इसमें प्लस c प्लस मिल ये गया। फिर उसी तरह से ये तीनों आपस में जोड़े जाएंगे और यहाँ लिखे जाएंगे। तो देखिए 2a जोड़िएगा इसमें तो एगो a प्लस आ जाएगा, 2b जोड़िएगा तो एगो b प्लस आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2b माइनस b बराबर प्लस b। तो इस तरह से यहाँ पर वही माना जाएगा। तो केवल हमने फर्स्ट रो को चेंज किया है, बाकी सबको उतार दिया है ना, बाकी सब को उतार दिया। अब देखिए ये जो एक ही जैसा रो में है तो उसको कॉमन लिया जा सकता है। सो हमने कॉमन लिया, अब यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये सब उतार दिया। फिर अब कॉमन तो ले लिए हैं और इसको भी उतार दिए। अब यहाँ पर 0 कैसे आ गया? तो देखिए भाई, अब कहते हैं कॉलम 2 को हम चेंजिंग करेंगे। कॉलम 2 यह है, यह कॉलम 2 है, और कॉलम 2 में से 1 को घटाएंगे। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटाएंगे, यानी 1 में से 1 घटेगा 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो b में से -2 घटाएंगे तो माइनस b हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो सब प्लस हो जाएगा ना। और फिर ये इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये आगे देखिए C3 को भी हम चेंजिंग करने वाले हैं। C3 कॉलम 3, ये कॉलम 3 है। कॉलम 3 से चेंजिंग कैसे करेंगे कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो गया, फिर इसको इसमें से घटाएंगे 0 हो गया, फिर इससे इसमें घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस c हो जाएगा, ये सब माइनस में आएगा, तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको उतार लिया और 1 से, अब 1 से अगर हम गुणा करें तो ये और ये खत्म हो जाएगा और इसको तिरछा तिरछी गुणा, ये तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब यही ना गुणा करेंगे, ये तो माइनस में करेंगे। फिर से देख लो 1 लिखने के बाद ये कॉलम ये रो कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है गुणा किया जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसको 0 बनेगा तो -0 लिख देंगे, है ना, इस तरह से। और ये घटाने से तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, 1 में गुणा करने से अंतर ही नहीं पड़ेगा। तो इसको अब हमारा मान आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको जो गुणा करेंगे तो पावर क्यू हो जाएगा। हाँ भाई, अब अगला हमारा प्रश्न है, सिद्ध करेंगे दिया गया व्यू ए अपना सहखंड यानी एडजॉइंट अब व्यू है। तो कैसे है भाई, जब a बराबर दिया गया है इतना मान और a इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो देखिए एक वो आप समझ लीजिए, बाकी सब आप अपने से बनाते रहेंगे। तो ये देखिए A11 A12 A13 फिर 21 22 23 31 32 33 इस तरह से निकालना है। तो A11 के लिए माइनस लिखने के बाद ये क्यों लिख रहे हैं, ये केवल चिन्ह के लिए कि चिन्ह हमारा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसी के लिए ये है। तो -1 लिखने के बाद ये दोनों को जोड़ देंगे 1 + 1, और फिर m जो उसका वैल्यू है उसको कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा देखिए, यही 1 1 यहाँ हमने लिखा है, तो ये कैसे निकलेगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ये खंड जो बचा है उसको यहाँ हमने लिख लिया है 0 1 4 3, और तब हम क्या किए हैं, इसमें गुणा और घटाव में इसमें गुणा, 3 0 3 3 0 0 और 4 कहीं 4, और 0 में 4 घटेगा -4 आ गया। फिर एक और समझ लीजिए A12 फिर
-1 लिखने के बाद इसको जोड़ेंगे पावर में, फिर यही चीज़ m पर लिख देंगे, है ना। और इसके बाद इसमें देखिए 2 और 3 पावर 3 आ गया तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि 2 गो तो जोड़ा में प्लस हो जाता है, लेकिन अगर जोड़ा नहीं हो तो माइनस आ जाता है। तो इसीलिए हम देख रहे थोड़ा माइनस लिख दिए हैं। और ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया जाएगा, तो जो खंड बचेगा 1 1 4 3 1 1 4 3 लिख दिया, और 3 इकाई 3 और 4 इकाई 4 माइनस में कर दिया। इसको गुणा करने के बाद फिर माइनस लिखते हैं फॉर्मूला के अनुसार, और ये माइनस यहाँ है, 3 में से 4 घटेगा 1, जो -1 होगा, और गुणा करने से प्लस होगा। बस एक और समझ लीजिए, 1 3 का मतलब फर्स्ट रो और 3 कॉलम, फर्स्ट रो और 3 कॉलम, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो यही हमारा बचेगा 1044। तो 1044 किया, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो 4 इकाई 4 4 0 0 घटा के 4 आ जाएगा। फिर एक और देखिए 2 1, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो यह ख़त्म और यह ख़त्म, तो बचेगा -3 -3 4 3, तो -3 -3 4 3। और ये इसमें देखिए ये 2 1 में ये 2 और 1 3 आ जाता है, तो जोड़ने पर 3 आएगा तो माइनस ना आ जाएगा, तो इसीलिए माइनस किया, है ना। और ये देखिए इसका गुणा हो गया -9 और ये चलती हैं 12, तो एक माइनस आता है फॉर्मूला से, एगो माइनस पहले से है, तो प्लस हो जाएगा ना। अब 12 में से 9 घटेगा 3, और ये वाला माइनस यहाँ रह जाएगा। सो इसी प्रकार सब निकाल लेना है, और निकाल के देखिए इसी में मान बैठा देना है, A1 1 1 2, A2 1 2 2 2 3, इस तरह से मान निकाल देना है। तब तो ना समझा दी। हाँ भाई, तो हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि आसानी से धीरे धीरे आप इसे बना सकेंगे और समझ सकेंगे। सो 1 2 गो 4 गो तो ऐसे समझाइए दिया हम, इसी प्रकार तो सब इसमें प्रक्रिया हो रही है, उसी तरह से करते रह जाएंगे। सो आप स्क्रीनशॉट इसका ले करके आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, ये मान जो रख दिया गया, अब A1 1 का जो वैल्यू निकला था वो -4 था, A1 2 का निकला था वो 1 था, A1 3 का निकला था वो 4 था। सो यहाँ पर सब निकला हुआ मान को हमने बैठा लिया है। फिर बैठाने के बाद देखिए एडजॉइंट A निकालने के लिए इसको मान जब लिखा तो इस पर ये डैश लगाया गया, है ना, और कॉम्प्लीमेंट का डैश है, और ये जब हटेगा तो ये मान पलट जाएगा। देखिए ये जो है रो वो कॉलम में आ जाएगा, तो देखिए ये जो है -4 1 4, तो -4 1 4 ये कॉलम में आ गया, ये रो जो है वो कॉलम अगले में आ जाएगा, तो -3 0 4 -3 0 4 ऐसे आ गया। फिर ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, तो -3 1 और 3 इस तरह से आ गया। अतः ये अपना सहखंडज एडजॉइंट है। कैसे है भाई? सो आप देख लीजिए, ये जो मान A का था 4 -3 3, सब तो वही मान उसी के बराबर आ गया है, तो इसीलिए यह अपना एडजॉइंट है, प्रूव्ड हो गया। अब आइए A का मॉड निकालने के लिए, तो इसमें क्या करना है, सो आप देख लीजिए यहाँ पर ये -4 लिखने के बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और सो बचेगा उसको हम यहाँ लिख दिए हैं। फिर माइनस दे करके -3 लिखा, और ये कैंसिल हो गया, तो 1 4 1 3 लिखे हैं। और फिर -3 लिखने के बाद ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 4 4 हो जाएगा, और तब ये -4 और ये गुणा करेंगे तो 0 4 कम 4। फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 और 4 ये हो गया, और फिर -3 और 4 कहीं 4 4 0 -0 हो जाएगा। और इस तरह से ये घटाएंगे तो -4 और ये -1 और ये 4 और ये 16 3 और ये चलते हैं 12, और सब जोड़ घटाव करने के बाद 1 आया। अब ये A इन्वर्स निकालने के लिए 1/A ज्वाइंट A आता है, तो 1/A का जो वैल्यू आया है 1, उसको हमने यहाँ लिख दिया, और ये ज्वाइंट का जो मान आया है यह वाला, ये जो मान एडजॉइंट का आया है उसको हमने यहाँ लिख दिया, और इसमें 1 से तो गुणा कराने से कुछ फर्क होने वाला नहीं, तो यही उतार दिया, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो यही हमारा भाई
हाँ भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो एक्स के पावर वाई, वाई के पावर 1 दे दिया। लॉग लेने पर दोनों तरफ से हमने लॉग ले लिया है। देखिए इसमें भी लॉग, इसमें भी लॉग और इसमें भी लॉग ले लिया। और लॉग में नियम है कि वाई पहले आ जाए, पावर पहले आ जाता है, तो वाई लॉग एक्स और एक्स लॉग वाई, पावर को पहले कर देते हैं। और log 1 का मान होता है 0, तो यहाँ 0 कर दिए। फिर हमने फिर y लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का, तो 1/x हो जाएगा। फिर ये जो है फर्स्ट इंटू सेकंड, ये दो फंक्शन है, तो फर्स्ट हमने log x लिख दिया, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ भाई, तो ये देखिए ये दो फंक्शन है यानी y और log x, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो सेकंड का log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा। फिर सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो dx लिख देने, log x लिखने के बाद dy बाई dx हो जाएगा। फिर इसमें भी दो फंक्शन है, तो इसमें भी होगा u भी पर चलेगा, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/y हो जाएगा। फिर y का dy बाई dx हो जाएगा, है ना। फर्स्ट और सेकंड का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 1/y और फिर y का होगा dy बाई dx। और फिर फर्स्ट तो लिखे थे, अब की बार सेकंड लिख दिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर बराबर 0 हो गया। फिर y इसमें 1 में y बाई एक्स, फिर लॉग ये dy बाई dx log x, और फिर ये देखिए dy बाई dx को कॉमन ले लिए हैं, तो हो जाएगा dy बाई dx को कॉमन हम जब में ले लिया तो ये बचेगा log x और ये बचेगा x बटा वाई, और फिर इसको यहाँ उतार दिया। फिर ये देखिए इसको हमने यहाँ ले लिया है और इसको उस साइड में ले गए हैं। देखिए log y और ये था प्लस, तो हो जाएगा माइनस, ये दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इस माइनस कॉमन ले लिए हैं, है ना। यह भी जाएगा उस साइड में, दाहिने साइड में बराबर के उधर, तो माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों तो भाई माइनस है, तो ये माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना। फिर ये देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स लिखने के बाद इसको उतारने के बाद इसको भाग लगा देंगे, ये गुणा है तो भाग कर देंगे, तो भाग कर दिए हैं, देख लीजिए। और ये x जो लघुत्तम है इसको हम यहाँ गुणा कर लिए हैं, x log y और प्लस y और बाटा में x। फिर उसी तरह से इसमें भी y को यहाँ गुणा कर लिए हैं, तो y log x प्लस x बाटा में ये y। अब क्या किए हैं, दोनों को लिख लेने के बाद इसको पलट करके गुणा करा दिए हैं। तो पलटने के बाद अब देखिए y को हमने पहले लिख दिया और इस सब को यहाँ कोष्ठ में लिख दिया, फिर यहाँ पर x पहले लिख दिया, इस सब को यहाँ कोष्ठ में लिख दिया और माइनस को यहाँ ले लिया, बस यही हमारा आंसर है। हाँ भाई, तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको 4 प्रश्न बनाना था, लेकिन हमने 5 हुआ आपके सामने दे रहे हैं, सो 5 हुआ आप इसमें से तैयारी कर लीजिए, इसलिए कि समय का अभाव है। और भाई थोड़ा अगर भूल गए होंगे तो आपसे भी लाइक और सब्सक्राइब पर थोड़ा ध्यान देंगे, लाइक सब्सक्राइब करते चलेंगे, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस सबको बनाने में। तो आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है 38, निम्न प्रायिकता बंटन के लिए माध्य और प्रसरण ज्ञात करें। तो इसमें मान ये दिया गया है, माध्य निकालने के लिए हम Ex लिखते हैं और Ex बराबर ऐसे लिखते हैं सिग्मा xi और py। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आई के जगह पर 1 से अनंत तक मान होगा, तो इसलिए देखिए x1 p1 x2 p2 सब प्लस में करते करते x n pn लिख दिया हमने। यहाँ पर 1 to n लिख भी सकते हैं, नहीं तो माना जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ, x1 ये है, x2 ये है, x3 ये सब है ना, और ये है p1 p2 p3, देख लीजिए p लिखा गया है। तो xi में ये x1 है, देखिए x1 का मान लिख दिया, p1 का मान 0.4 है, इसमें गुणा कर दिया, प्लस x2 का मान देखिए 2 है और x3 ये p2 का मान है, और उसी तरह से x3 का ये 3 है और ये p3 का ही है, और x4 का है और ये p4 का है। और इस तरह से इसको हमने गुणा किया, 4 एकम 4 और 3 दूनी का 6 पॉइंट और 3 दूनी का 6 यह भी, और 4 पॉइंट लगा दिया, और सबको जोड़ते हैं, 4 6 10 6 16 4 20 और पॉइंट लगा दिए, तो 2 मान आया। अब देखिए Ex² निकालना चाहते हैं, Ex² निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x वाले का स्क्वायर है ना, और गुणा में देखिए
1 स्क्वायर इंटू 0.4, फिर 2 स्क्वायर इंटू 0.3, फिर 3 स्क्वायर 0.2, फिर 4 स्क्वायर 0.1, इस तरह से किया। और फिर 1 स्क्वायर का तो 1 ही मान होता है, गुना करने से उतना ही रह जाएगा, लेकिन 2 दूनी के 4 छत्ते ही 12 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। फिर 3 का 9 दूनी 18 आएगा, पॉइंट एगो छोड़ के लगा देंगे। और 6 चौके 16, 1 6 चौके 16 होगा, एगो पॉइंट छोड़ के लगा देते हैं। 8 6 14 या 2, 16 4 20, हाथ से 2 हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, यानी इस तरह से 5.0 हुआ। अब प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण VRX होता है और इसका ये फॉर्मूला होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX स्क्वायर का तो मान हमने लिखा ना है, यहाँ 5.0 लिखे हैं, और EX का भी मान हम लोग 2 निकाले थे, देख लीजिए EX का मान 2 निकाले थे, तो उस 2 का ये होल स्क्वायर कर देना है। तो 5.0 और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4.0 है, यानी 2 दूनी के 4 है ना, और 5 में 4 घटेगा 1.0, यानी 1 आएगा, यही हमारा आंसर है। हाँ तो बच्चों, अब जो आपके लायक तो हमने आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक हमने सारा चीज़ बना करके अभी दे चुका हूँ। लॉन्ग में, शॉर्ट में टोटल नहीं बना पाई, इसलिए कि समय का अभाव है, समय का बहुत कीमती है मेरे लिए, और इतना आपके सहायता के लिए हमने बना दिया है। तो थोड़ा मेरे परिश्रम पर, मेरे समय पर आप ध्यान देते हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करिए, और साथ में भी अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो जय हिंद बच्चों।